हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर के एस गोले एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे अलंकार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शब्दालंकार। शब्दालंकार के 5 भेद हम पढ़ चुके हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति के बाद आता है पुनरोक्ति अलंकार। हम ये 5 अलंकार पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार का अर्थ होता है जहां पर काव्य में शब्द के अर्थ के माध्यम से चमत्कार पैदा होता है। जहां पर काव्य में शब्द का अर्थ यानी कि हम उसका पर्यायवाची भी रख दें, उससे चमत्कार होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद होते हैं जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, अनन्वय, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। तो आज हम पढ़ते हैं अर्थालंकार का भेद उपमा अलंकार। उपमा अलंकार ये लिखा हुआ है जहां एक वस्तु की समानता या तुलना समान धर्म के आधार पर, किसी समानता के आधार पर किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। कहने का से यह है जहां पर एक वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए किसी समानता के आधार पर, जैसे कोई गुण हो या आकृति हो, एक समान धर्म के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में होता है उपमेय और उपमान। ये समझना बहुत जरूरी होता है, क्या उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, क्योंकि ये लिखा ना कि उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। तो होता है उपमेय जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो यह हमने उपमेय कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। एक पहचान और होती है इसमें उपमा अलंकार में, इसकी पहचान है इसमें सा, सी, से, सम और ये समानता वाले शब्द आते हैं, ये इसकी पहचान है। अब हम उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण है सिय मुख सुंदर चंद्रसा। सिय मुख सुंदर चंद्रसा। पहली बात तो ये बताइए हमने कि इसमें पहचान जो होती है सा, सी, से या सम। सा, सी, से, सम ये समानते वाले शब्द आते हैं। तो सा शब्द आ रहा है, सबसे पहली पहचान तो ये है। फिर ये है सिय मुख सुंदर चंद्रसा, यानी कि सीता के मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई है। सीता का मुख जो सुंदर है वो चंद्रमा के समान है, तो सीता का मुख जो हुआ इसमें उपमेय हो गया। सीता के मुख की तुलना की जा रही है ना, किससे? चंद्र से, चंद्रमा से, तो उपमान चंद्रमा हो गया। यहाँ पर उपमेय उपमान दोनों की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमेय अलंकार है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला। इसमें बताया गया है कि पीपर पात सरिस मंडोला, मन मनुष्य का ऐसा डोलता है जैसे पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं। यानी कि पीपल के पत्तों की तुलना जो की गई है, जो हमारा मन है, मन की तुलना की गई पीपल के पत्तों से, इसलिए यहां पर भी उपमा अलंकार है। फिर आगे है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, इसमें भी से शब्द आया है। यह है हरि पद कोमल कमल से। हरि के पद, पद माने होता पैर, हरि माने भगवान, भगवान के पैर जो हैं कमल के समान कोमल है, यानी कि हरि के पैरों की जो तुलना की गई है वो कमल से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों की समानता, तुलना की गई दूसरे से, इसलिए यहाँ पर उपमेय अलंकार है। आगे हम उदाहरण लेते हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है।
मुख चंद्रमा सा सुंदर है। सा शब्द आया है, पहली पहचान तो ये हो गई उपमा अलंकार की। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख की तुलना है चंद्रमा से की गई है कि मुख चंद्रमा सा, चंद्रमा के समान सुंदर है, इसलिए इन सभी उदाहरणों में उपमा अलंकार है। एक बार और देख लेंगे। जहां एक वस्तु की समानता या तुलना दूसरी वस्तु से किसी समान धर्म के आधार पर की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसमें उपमेय और उपमान की समानता की जाती है, इसलिए उपमा अलंकार होता है। जैसे सिय मुख सुंदर चंद्र सा, सीता के मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई है। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्तों की तुलना मन के समान की गई है, जैसे मन डोलता है वैसे पीपर के पत्ते डोलते हैं। फिर मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए इन सभी उदाहरणों में उपमा अलंकार है। आगे हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जैसे उपमा है ऐसे ही रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय का उपमान में अभेद रहित आरोप होता है। ये हम पढ़ रहे हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहां उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए, जहां पर उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। कहने का ऐसे यह है कि उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप होता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसकी पहचान होती है, इसके उदाहरण में योजक चिन्ह देखने को मिलता है। योजक चिन्ह होता है ये योजक चिन्ह। हमने उदाहरण लिया है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराया। इस उदाहरण में मुख और चंद्र दो शब्द है, दोनों के बीच में योजक चिन्ह है। और फिर मुख को चंद्रमा, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मुख को चंद्रमा मान लिया, चंद्रमा के समान नहीं, समान माना जाता है उपमा अलंकार में, और ये हमारा रूपक अलंकार, इसलिए यहाँ को मुख को ही चंद्रमा मान लिया। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराया। दूसरा उदाहरण लिखते हैं हम इसका, चरण कमल बंधव हरिराई। चरण कमल बंधव हरिराई। देखिए इस उदाहरण में चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह है, ये पहचान है। फिर इसका अर्थ क्या है? चरण कमल बंधव हरिराई, भगवान के चरणों को कमल मान लिया गया है। चरण कमल बंधव हरिराई, तो भगवान के चरणों को कमल मान लिया गया, कमल के समान नहीं, कमल कोमल बिल्कुल, तो इस उदाहरण में रूपक अलंकार होता है। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं हम, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। किसकी पंक्तियां ये कहीं कहीं आ जाता है लिखने के लिए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां मीराबाई की। मीराबाई कह रही हैं कि मैंने राम रतन धन पायो। राम और रतन के बीच में योजक चिन्ह है, और राम को ही रतन, सब कुछ रतन, उन्होंने राम के नाम को ही मान लिया, इसलिए इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। आगे लेते हैं हम उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। देखिए ये जो हमारा उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो चंद्र खिलौना में योजक चिन्ह आ गया बीच में, सबसे पहचान तो ये हो गई। फिर दूसरी,
ये बात वहां की है जब भगवान कृष्ण छोटे होते हैं तो माता यशोदा से कहते हैं वो कि मैं तो चंद्रमा का खिलौना लूंगा, जो चंद्रमा दिखाई देता है ऊपर। तो यहाँ पर चंद्रमा खिलौना दोनों एक ही मान लिया गया है, चंद्र को ही खिलौना मान लिया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी कि चंद्रमा को ही खिलौने का रूप दिया गया है। इसलिए इन सारी उदाहरणों में, सभी उदाहरणों में रूपक अलंकार है। एक बार और देखते हैं। जहां उपमेय या उपमान को एक मान लिया जाए, यानी कि जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है, यानी कि उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय में समानता की जाती है, तुलना की जाती है किसी समान धर्म के आधार पर, और रूपक अलंकार में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। ये हमारे उदाहरण हुए। अब इसके बाद आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी यही है, वहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। तीनों अलंकार एक जैसे है, थोड़ा अंतर है बस। उपमेय में समानता के आधार पर तुलना की जाती है उपमेय और उपमान की, और रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, और उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। देखिए हम बताते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। जैसे हमने अभी पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने उपमा अलंकार, उसमें उपमेय में उपमान की समानता की जाती है, तुलना की जाती है। और रूपक में उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, यानी कि उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। और यह हमारा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान होती है, इसमें मनु, मानो, मनऊ, मनहु, जनु, जानो, जनऊ, जनहु शब्द आते हैं। यानी कि मनो, मानव, जनु, जानव शब्द इसमें देखने को मिलते हैं, जो इसके उदाहरण होते हैं। अब हम पढ़ते हैं उदाहरण। नंबर 1 है हमारा, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। मनो शब्द आया नहीं, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। अब हम स्पष्टीकरण देते हैं इसका। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत कहते हैं सुहावना, यानी कि श्री कृष्ण पीत पट, उन्होंने उनका शरीर, कृष्ण जी का शरीर जो था श्याम था। श्याम का मतलब वो थोड़े काले थे। उन्होंने अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। यह श्याम सलोने गात, उनका शरीर जो श्याम था तो उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। वो शरीर उनका ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि नीलमणि शैल पर, शैल कहते हैं पर्वत को, जैसे कि नीलमणि पर्वत पर आतु परो प्रभात, यानी कि सुबह का सूर्य की किरणें पड़ रही हो। जैसे सुबह का सूर्य निकलता है तो हल्का पीले रंग का होता है, उसकी जो किरणें आती हैं, जब उसकी किरणें पड़ती हैं नीलमणि पर्वत पर तो श्री कृष्ण का भी शरीर ऐसे लग रहा है, उन्होंने पीले वस्त्र पहन रखे हैं और शरीर उनका श्याम है, काला। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है उनका शरीर पीले वस्त्र पहने हुए, मनो जैसे मानो कि नीलमणि पर्वत पर सूर्य के किरणें को प्रकाश पड़ रहा हो, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण है हमारा, उसका मुख मानो चंद्रमा है। मानो शब्द आ गया, ये इससे प्रतीत हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर भी हम बता देते हैं, उसका मुख मानो चंद्रमा है, यानी कि संभावना की जा रही है कि मानो मुख को चंद्रमा मान लो। तीसरा उदाहरण बहुत ही अच्छा है ये, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उदाहरण में भी देखो मानो शब्द आया, ये मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसकी पहचान पड़ रही है, ये महाभारत से लिया गया है, जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में थे और अभिमन्यु के मृत्यु का उन्हें पता चला था, तब की बात है ये। अगला उदाहरण है हमारा, अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत हैं। इसमें भी देखिए, इस उदाहरण में भी मानो शब्द आया है। मानो शब्द के अनुसार इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत है, मानो यानी संभावना की जा रही है। अगला उदाहरण है हमारा, हरि मुख मानो मधुर मयंक, यानी कि इसमें भी मानो शब्द आया ये है। और हरि मुख मानो मधुर मयंक,
मधुर कहते हैं सुंदर को, मयंक कहते हैं चंद्रमा को। इसमें कहा गया है हरि कहते हैं भगवान को, यानी भगवान का मुख मानो सुंदर चंद्रमा है, संभावना की जा रही है इसमें भी, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उदाहरण आता है हमारा नीचे, ये एक चौपाई है रामचरितमानस से ली गई है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ये हमारी चौपाई, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। मनहु शब्द आया है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें वर्णन किया गया है, रामचरितमानस से ली गई है। जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुर में जाते हैं, तो जनकपुर में देखने की जो लक्ष्मण जी हैं इच्छा व्यक्त करते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि हम जनकपुर में घूम कर आए, अच्छा लगेगा। उसमें कहा भी गया है, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हिय हुलसानी। भगवान राम लक्ष्मण के मन की बात जान लेते हैं और नगर में घुमाने के लिए अपने जो गुरु जी थे विश्वामित्र जी, उनसे कहते हैं कि हम दोनों भाई घुमा लाएं, इनकी इच्छा हो रही है। तो कह देते घूमने के लिए। जब घूमने के लिए नगर में जाते हैं भगवान राम और लक्ष्मण दोनों, तब वहां के जो नर नारी होते हैं, यानी धाये धाम काम सब त्यागी, वहां के जो मनुष्य होते हैं नर नारी, सब अपना काम छोड़कर, धाये मतलब भागे चले आए, धाये धाम अपने घर से सब दौड़े चले आए, काम सब त्यागी काम छोड़कर, मनहु ऐसे मानो जैसे कि रंक निधि लूटन लगी, जैसे कि जो रंक माने कहते हैं गरीब, दरिद्र आदमी, निधि माने धन लूट रहा हो। इसका अर्थ एक बार देख लेते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लगी। जो वहां के लोग थे जनकपुर के, वो राम और लक्ष्मण को देखने के लिए अपना घर छोड़कर, सारा काम त्याग कर ऐसे दौड़े चले आए जैसे कि मानो रंक मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो धन लूटने के लिए भागे चले आते हैं। इन सभी उदाहरणों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि सब में देखो मानो और ये मानो, सभी में मनु शब्द आया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके आगे हम पढ़ते हैं अर्थालंकार का, जो आगे है उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। यह है हमारा अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत ही अच्छा अलंकार है, ये बहुत ही मोस्ट है। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। काव्य में क्या है इसका अर्थ? जब काव्य में कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है, यानी कि कोई छोटी सी बात है और हम उसका वर्णन अपने शब्दों में बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर दे, ये मानो कि झूठ यानी दिखावा, इसका मतलब दिखावे से है, झूठ बिल्कुल। जब काव्य में कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब तो समझ में आ गया होगा अतिशयोक्ति। अति का मतलब है ज्यादा, किसी बात को जब हम बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, वर्णन करते हैं, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, लहरे व्योम चुमती उठती। कभी ऐसा हो सकता है कि जो समुद्र की लहरें होती हैं वो व्योम माने गगन, आकाश को चूम जाएंगी, नहीं चूम सकती, नहीं, तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। लहरे व्योम चूमती उठती, इतनी ऊंची नहीं उठेंगी, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। दूसरा उदाहरण बहुत ही अच्छा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये रामचरितमानस से जो रामायण होती है हमारी, उससे लिया गया है। हनुमान की पूंछ में ये वर्णन है, जब हनुमान जी लंका में गए थे सीता जी की खोज करने के लिए, तब वहां के लंका के जो रहने वाले मनुष्य थे, वैसे तो उन्हें राक्षस कहा जाता है, तो उन लोगों ने हनुमान जी को पकड़ लिया था और उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। तब का वर्णन है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई, लंका सारी जल गई, उनकी पूंछ से आग से ही सारी लंका जल गई और गए निशाचर भाग, वहां के जो राक्षस थे वो सारे डरकर भाग गए। बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए इस उदाहरण में अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे उदाहरण हमारा, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। आदमी इतना रो सकता है क्या? इतना वर्णन किया गया है इसमें। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। फिर तो ऐसे मानो देखिए आसमान से बहुत तकड़ी बारिश हुई हो। ताल तलैया तो जब भी होते हैं जब तकड़ी बारिश होती है। बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, इसलिए
अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे बहुत अच्छा ये उदाहरण है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। जो राणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप, उनके घोड़े का वर्णन किया गया इसमें। नदियां, आगे नदियां पड़ी अपार, रास्ते में जाते हुए एक बड़ी नदी आई, सोचा घोड़ा कैसे उतरे पार, कि इस नदी को घोड़ा कैसे पार उतरेगा। राणा ने सोचा इस पार, नदी के एक तरफ खड़े हुए राणा सोच रहे थे कि इस नदी को घोड़ा कैसे पार करेगा, तब तक घोड़ा नदी के दूसरी पार पहुंच गया। ऐसा असंभव है, इसलिए ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे उदाहरण है हमारा, देख लो साकेत नगरी है यही। साकेत कहा जाता है अयोध्या को। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ऐसा नहीं हो सकता ना, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। स्वर्ग में जा सकता है ऐसे कोई नगरी मिलने के लिए, वो भी आसमान में। बड़ा जटा का वर्णन किया गया। आगे है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये आपने सुना होगा, कृष्ण और सुदामा की बहुत अच्छी दोस्ती थी, उसी से वर्णन किया गया है। जब सुदामा जी कृष्ण जी के पास जाते हैं तो सुदामा जी की जो दशा थी बहुत ही दरिद्र थी, फटे हुए कपड़े थे, हाथ पैर भी उनके बहुत गंदे हो रहे थे। जैसे भगवान कृष्ण के पास गए हो तो कृष्ण जी को पता चला सुदामा जी हैं, वो दोनों बचपन के सहपाठी थे, गुरु जी के आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे। कृष्ण जी ने जब सुदामा जी को देखा तो अपने आलिंगन में भर लिया और उन्हें अंदर महल में ले गए। तो वहां बैठाकर कृष्ण जी ने सुदामा जी के पैर धुले। अब इसमें वर्णन किया गया है उन्हीं पैर धुलने का। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा देखकर, जो दुखी थे उनकी गरीबी की हालत, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि कहा गया भगवान कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण जी रोए। कितने रोए? पानी परात को हाथ छियो नहीं, जो परात में पानी था उनके पैर धुलने के लिए उसे हाथ नहीं लगाया। नैनन के जल से पग धोए, वो इतने रोए कि उनके आंखों से, उनके नैनों से इतने अश्रु आए, इतना जल निकला अश्रुओं के रूप में कि उसी अश्रुओं से उन्होंने सुदामा जी के पैर धुले। ये वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में। तो इन सभी उदाहरणों में अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि सभी उदाहरणों में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। जो हमने आपको ये अलंकार पढ़ाए हैं, अर्थालंकार के आज हम 4 भेद पढ़ा चुके हैं। मुझे उम्मीद है समझाने की तो हमने बहुत अच्छी कोशिश की है, आप भी समझ में आए होंगे। यदि समझ में ना आए हो तो हमें कमेंट करके बताना, हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो आज यहीं पूरी करते हैं। कल मिलेंगे अर्थालंकार के और नए भेदों के अनुसार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।